बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। आज आपके लिए KFC स्टाइल जो है रोस्ट की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही मज़ेदार, अंदर तक गला हुआ। देखिए आगे इसकी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा। इंग्रेडिएंट्स अभी आपके सामने आ रहे हैं। मैंने आधा किलो चिकन ली है। आप थाई भी ले सकते हैं और चेस्ट पीस भी ले सकते हैं, और आगे जो आपके पास रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप देखिए बहुत आसानी से घर में मिल जाती हैं, और ये रेसिपी कार्ड आप नोट डाउन कर लीजिए, आपकी आसानी के लिए है। और अब मैं जो इसमें से एक थाई पीस उठा रही हूँ, लेग पीस उठा रही हूँ। आप इसको कट लगाएं ताकि अंदर तक जो है वो गल जाए और कच्चापन बिल्कुल ना रहे। इसको ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर कच्चा रह जाता है, अच्छा नहीं लगता। अब मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं और साथ ही मैं इसमें सिरका डाल के इसको पीस दूंगी, और ये पीस के हमने ये मैरिनेशन में लगाना है। आगे देखिए सब मैं कैसे करती हूँ। इसको पीस लिया मैंने, और अब ये चिकन में मैं ये हरी मिर्चें और सिरका जो मैंने पीसा था ये डाल दूँगी। अब ये देखिए इसमें डाल के, और साथ ही और ये जो दो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हुए हैं, सॉल्ट है और लेमन है, ये डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दूँगी। अब इस चीज़ों को डालने के बाद इसमें जो है वो पानी डाल देना है, ताकि वो जो आपका चिकन है वो डिप हो जाए। ये चिकन को गलाने के लिए है, और इसके अंदर जो ब्लड वगैरह जो रेडिश रह जाता है वो ख़त्म करने के लिए है। और इससे जो ब्रोस्ट है उस बहुत ही मज़ेदार बनता है, और बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं रहता। और इसको हमने 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। इसको फ्रिज में नहीं रखना, आप इसको अपने किचन काउंटर पर ही छोड़ दें। अभी सारी मैरिनेशन की जो चीज़ें हैं, मसाला जात हैं, एक बोल में आप सारे एक साथ जमा कर लीजिए और सब इकट्ठे करके डाल दीजिए। अब इन सबको अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। और ये मसाले जात जो हैं ये हमारी अपनी रेसिपी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार ये बनेगी। और देखिए ये सब चीज़ें किस तरह मैं डाल रही हूँ, और ये देखिए सब कुछ डल चुका है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये मैरिनेशन अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसके बाद जो मैंने चिकन डिप करके रखी थी पानी में, अब उसको भी हम छान लेंगे अच्छी तरीके से। वो प्रोसेस जो है उसमें असल में जो चिकन की एक टिपिकल सी स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चे और बड़े अक्सर चिढ़ते हैं, वो भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो खाने में भी आप इंजॉय करेंगे। अब इसको मैंने छान दिया है सारा, आपने जो वाटर था वो निकाल दिया है। और अब ये चिकन के पीसेस आप एक एक करके इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट करें। तो ये देखिए किस तरह मैरिनेट कर रही हूँ मैं। ये अच्छी तरह से मसाला इसके ऊपर कोट करने के बाद आपने चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, और ओवरनाइट भी आप कर सकते हैं अगर आपने अगले दिन बनाना हो। तो ये देखिए अब ये मैंने कर लिया था, मैंने 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया था। इसके बाद जब मैरिनेट हो जाएगी चिकन, तो उसके बाद आपने एक अच्छी तरह से इसको दोबारा मिक्स कर लेना है। और ये मैदा मैंने लिया था, खुला मैदा लीजिए, ये एक तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब है। खुला मैदा लेना है ताकि आपकी चिकन अच्छी तरह से कोट हो सके। तो ये सादा पानी मैंने लिया है। इसके बाद एक दफ़ा कोट करने के बाद आप पानी में डालें। इससे कोई चिकन की मैरिनेशन नहीं उतरती, कोई चिकन ख़राब नहीं होती, बल्कि जो चिकन होती है वो अच्छी तरीके से इसमें कोट हो जाता है। और ये प्रोसेस पहला है। इसके बाद आपने सेकंड करना है। मैदे में हमने कुछ भी नहीं डाला है, मैदा बिल्कुल सादा है। और जो पानी में मैंने डिप किया था चिकन को, वो चंद सेकंड के लिए डालना है, डाल के उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये सेकंड कोटिंग मैंने की है। अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा के कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं दबाइएगा कि पहली कोटिंग सारी उतर जाए। और ये देखिए किस तरह मैंने अपने हाथों से इसको कोट किया है। ये ज़बरदस्त तैयार हो गया है। देखिए क्रम्स कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। और इसको ऑयल को आपने बहुत तेज़ गर्म नहीं कर लेना कि आपकी चिकन अंदर से कच्ची रह जाए, ऊपर से जल जाए। आपने मीडियम ऑयल रखना है और इसको फ्राई करें। अच्छा, चिकन डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हिलाना नहीं है। फिर जब 2 से 3 मिनट बाद आप इसको हिलाइए, और ये देखिए ये किस अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे KFC स्टाइल है। 10 मिनट तक आपने इसको एक बैच को फ्राई करना है। और ये आँच का आपने बहुत ध्यान रखना है, तेज़ करेंगे तो जल जाएगा। अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये फ्राई होके तैयार हुए हैं। और यकीन करें कि सबने इतना एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था ये खा के। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। ये पोटैटो वेजीज़ और कॉस्लो की जो रेसिपी है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसको देखिए और बनाइए, बहुत आप इंजॉय करेंगे। और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनी थी। अब अगली रेसिपी के लिए आप
रेडी रहिएगा, हमारी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हमारे चैनल पे आने वाली हैं। और अपना फ़ीडबैक हमें देना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा मैसेज भी दे दीजिए ताकि हमें हमारी हौसला अफजाई हो सके। और जाते जाते आपसे एक दुआओं की दरख्वास्त करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।